उज्जैन मुख्यमंत्री से विनोद मिल मजदूरों से भुगतान के नाम पर वसूली की शिकायत के बाद यह मामला गर्मा गया। विनोद मिल के मजदूर सालों से अपना बकाया भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर करीब 30 साल तक कोर्ट में केस चला, जो लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विनोद मिल की जमीन बेचकर मजदूर को बकाया भुगतान किए जाने का निर्णय हो सका। सरकार ने जमीन को नीलाम करने का प्लान किया। अब जब मजदूरों के बकाया का भुगतान होने जा रहा है, तब उज्जैन आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ मजदूरों और विधायक पारस जैन ने मुलाकात कर मजदूरों के संगठन इंटक द्वारा बकाया भुगतान दिलाए जाने के नाम पर मजदूरों से राशि ले जाने की शिकायत की। इन मजदूरों का कहना था कि इंटक द्वारा कोर्ट केस, वकीलों की फीस, न्यायालय खर्च, कार्यालय खर्च निकालने के लिए मजदूरों से चंदे के नाम पर राशि ली जा रही है। बकाया भुगतान प्राप्त करने के लिए राशि इंटक ऑफिस में जमा करना पड़ रही है, जो यह मजदूर देना नहीं चाहते। इसको लेकर विनोद मिल संघर्ष समिति के मजदूर नेता शिवनारायण मीणा के अनुसार हमने सीएम से मुलाकात कर इस अवैध वसूली की शिकायत की थी। वहीं पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी वीडियो मैसेज जारी कर मजदूरों से इस भुगतान को न करने की बात कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान आज आए थे। हमने पूरे सभी संगठन के लोगों ने बातचीत करी कि इंटक विनोद मिल से जो पैसा, जो कर्मचारियों का पैसा दे रहे हैं, वो लेने का काम कर रहे हैं। ये अवैधानिक काम है। इस प्रकार का कोई भी मजदूर जिनको विनोद मिल का पैसा मिलने वाला है, वो कोई भी पैसा इनको नहीं दे, क्योंकि ये पूरी सरकार ने ही पैसा दिलाया है और प्रशासनिक कोर्ट से जो निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है। इसलिए कोई भी मजदूर यदि अपना पैसा लेना चाहता है, उसको हो सकता है 2-4 दिन हो जाए, देर हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा पैसा उनको मिलेगा। जो इंटक के लोग, जो लोग नेता लोग ले रहे हैं, उनके बारे में कलेक्टर साहब तो एसपी साहब से बातचीत हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। शिकायत करेंगे कि चंदा वसूली हो रही है केस के नाम पे, इस पर क्या कहना है आपका? हमने सबसे पहले पारस जैन को लिखा पढ़ के कागज़ दिए थे। पहलवान ने कहा मेरे को कागज़ दे दो। सीएम आया था, खड़ेदम आया था, तो विमान तल पे ही सीएम को दिए। वहाँ कलेक्टर भी था, एसपी भी था, सभी थे। उनके सामने कहा कि साहब मजदूरों का पैसा मिल नहीं रहा है, दर दर भटक रहे हैं, उनके पास पैसा खाने को पैसा नहीं है। और वो मजदूर संघ इंटक 15,000, 18,000, 20,000 रुपये ले रही है। यह पहलवान ने मुख्यमंत्री से कहा, तो मुख्यमंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब से कहा तो आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये पैसे ले रही है, मजदूर गदर भटक रही है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। 5 महीने पैसे कितने मजदूर पैसे ले चुके होंगे पहलवान? ये 2-2.5 हज़ार करीबन 1100-1200 लोग ले चुके होंगे। और ये भी कहा कि जिनका पैसा दिया है और पैसा ले लिया, उनका पैसा वापस रिटर्न करवाओ। कलेक्टर को आदेश दिया। वसूली जो इधर कोयला फाटक स्थित श्रम शिविर पर इंटक के ऑफिस को सालों से चलाने वाले अध्यक्ष ओम प्रकाश भदौरिया का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों का दोहरा रवैया इस भुगतान के नहीं होने के लिए जिम्मेदार है। करीब 30 साल से इंटक द्वारा विभिन्न कोर्ट में इस बकाया भुगतान के लिए संघर्ष किया गया और इस पूरे संघर्ष में लाखों रुपए कोर्ट फीस, वकीलों की फीस और अन्य खर्च हुआ है। उस खर्च के लिए मजदूरों से सहयोग राशि ली जा रही है। जो मजदूर ये राशि देना चाहते हैं, वह स्वेच्छा से राशि दे रहे हैं। किसी मजदूर पर दबाव नहीं बनाया गया है। और जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत करने की बात, तो वे इस 30 साल के संघर्ष में कहां, कब मजदूरों के साथ खड़े थे, यह बताइए। पैसे का निर्णय कर दिया कि 2 वर्ष में इनका ब्याज सहित पैसा दे दिया जाए, तो फिर हमें 2 बार कंटेम्प्ट में सरकार के खिलाफ क्यों जाना पड़ा? क्या कारण था कि कंटेम्प्ट के थ्रू हमने ये पैसा वसूला? और हम धन्यवाद देते हैं सरकार को भी इस बात का कि भाई आपने देर से सही पैसा जमा करा, मगर आप समय पे रहते जब ही 91 में भुगतान कर देते, ना 12/92 आती, ना हम लोगों का खर्च होता। ये पारस जी जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने शिकायत की थी, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? पारस जी को क्या तकलीफ है? अब मैं भाई शहर के मंत्री हैं, भूतपूर्व, मेरे वैसे बड़े भाई हैं, मगर अब मैं किसको क्या कह सकता हूँ? ये तो उनकी अंतरात्मा खुद बोले क्या कि वास्तविक लड़ाई लड़ी के नहीं लड़ी है और पैसा वसूला के नहीं वसूला। पर जैसा भी उनने बोला है वो बिल्कुल निराधार बात है।